बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी उर्दू की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता तीसरा एडिशन सदाबहार तीसरी जमात के लिए। आप अपनी किताब खोल लीजिए सफ़ा नंबर 29 पर। आज हम एक नज़्म है आओ आओ सैर को जाएं, ये पढ़ेंगे। आपने अपने हाथ में अपना पेंसिल रखना है और जो अल्फाज आपको मुश्किल लगे उनको आपने अंडरलाइन करते जाना है और फिर उनको दोबारा से रीड आउट करना है। हम शुरू करते हैं। आओ आओ सैर को जाएं, आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं, उछलें कूदें नाचें गाएं, आओ आओ सैर को जाएं। काले काले बादल आए, लहराए और सर पर छाए, मींह बरसेगा खूब नहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। कश्तियाँ लेकर कुछ कागज़ की, कोई बड़ी और कोई छोटी, एक के पीछे एक बहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। पत्ती लेकर एक पीपल की, बंसी एक बनाएं हल्की, नाचें गाएं और बजाएं, आओ आओ सैर को जाएं। यहाँ तक हम इसको समझ लेते हैं, दिन आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आप तस्वीर की मदद से इस नज़्म को समझ सकते हैं। जैसे कि जब खूब बारिश होती है या मौसम अच्छा होता है तो बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं कि आ जाओ हम सैर को चलते हैं, बाग में जाकर शोर मचाएं, मीन्स के खूब खेलें कूदें नाचे गाएं, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और ये गर्मी के मौसम की बात हो रही है कि जब गर्मी के मौसम में काले काले बादल आते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी हवा चलती है और फिर एकदम से तेज़ बारिश होती है तो लोग बड़ी खुशी खुशी उस बारिश में नहाते हैं। तो ये उस मौसम की बात हो रही है। बच्चे बड़े पुरजोश हैं और कह रहे हैं कि बाहर चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश बरसेगी और हम उसमें खूब नहाएं। और फिर जब बारिश का पानी जब जमा हो जाएगा तो फिर हम कागज़ की कश्तियाँ बनाएंगे, कोई बड़ी कोई छोटी, और फिर एक के पीछे एक को बहाएंगे, यानी कि कश्ती कागज़ की कश्तियाँ चलाएंगे पानी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पत्ती लेके एक पीपल की, यानी कि पीपल के दरख्त का एक पत्ता लेके उससे बंसी बजाएं। आप पीपल के दरख्त का पत्ता लेके ना उसको हल्का सा ऐसे लिप्स के दरमियान रख के ऐसे बजाएं तो वो ऐसे फीलिंग आती है जैसे आप वो बांसुरी बजा रहे हैं, थोड़ा इस तरह का साउंड आता है उसका। तो ये उसके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। टर्न द पेज। बाग में ताज़े फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हम भी अपना रंग जमाएं, आओ आओ सैर को जाएं। गेंदा देखें जूही देखें, नरगिस और चंबेली देखें, मीठे मीठे मेवे खाएं, आओ आओ सैर को जाएं। यानी कि बाग में ताज़ा ताज़ा फूल खिले हैं। जब बारिश होती है तो फूल बड़े प्यारे लगते हैं, उनके कलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा खिले हुए लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम भी अपना रंग जमाएं, यानी कि हम भी उन फूलों के दरमियान, बच्चे भी फूलों की तरह होते हैं, हम भी वहाँ जाके खेलते हैं और फूल देखते हैं, जैसे गेंदा जूही नरगिस और चंबेली, तमाम फूलों के नाम हैं ये, और मीठे मीठे मेवे खाएँ। अच्छा, इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा बाग है जिसमें फल भी मौजूद हैं। मोहन बाग में पहुँचा होगा, राह हमारी तकता होगा। मोहन इनका फ्रेंड है जो कि पहले से उन्हें अंदाज़ा है कि वो बाग में चला गया होगा और हमारी राह तकता होगा, यानी कि हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। हामिद को भी साथ में लाएं, आओ आओ सैर को जाएं। पेड़ पे कोयल गाती होगी, पेड़ यानी कि दरख्त पे कोयल एक परिंदा है, गाती होगी, मीठे बोल सुनाती होगी। कोयल की आवाज़ जो है वो बहुत मशहूर है और कोयल का जो बोलना है, उसका गाना है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि दरख्त पे कोयल जो है वो गाती होगी और मीठे बोल सुनाती होगी। हम भी अपना गीत सुनाएं, आओ आओ सैर को जाएं, यानी कि हम भी कोई पोइम वगैरह सिंग करें या हम भी आपस में मिलकर खेलें कूदें, तो हम भी इंजॉय करें, सैर के लिए जाएं। आँख मचोले दिन भर खेलें, मिलकर दौड़ें मिलकर खेलें, सुबह के निकले शाम को आए, आओ आओ सैर को जाएं।
आँख मचोली जैसे आप आँखों के ऊपर पट्टी बांध के खेल खेलते हैं ना, या आँखों पे हाथ रख के या पट्टी बांध के दूसरे को पकड़ना होता है चुपके से, तो ये उस खेल की बात हो रही है, उसको आँख मचोली कहते हैं। तो बच्चे जो हैं वो एक खुशगवार मौसम में बड़ा अच्छा सा मूड लेके एक दूसरे को इनवाइट करें कि हम बाग में जाते हैं, खेलते हैं, गीत गाते हैं, फूल देखते हैं, फल खाएंगे और बड़ा अच्छा लगेगा कोयल जब बोलेगी, और फिर हम आँख मचोली भी खेलेंगे। तो सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका जो बुक वर्क है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। पेज नंबर 31 पर आपके अल्फाज मानी है: मी बारिश, बंसी पीपल के पत्ते की बांसुरी, रंग जमाना, छा जाना, असर डालना, राह तकना, राह देखना, इंतज़ार करना। ये आपने याद करने हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम दो चश्मी है की जो लिखाई है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप ये जो है ये दो चश्मी है, अगर आप उसको इस तरह से या आप इस तरीके से बना के ऐसे कर देते हैं तो ये गलत है, ठीक है। इसका लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपने इस तरीके से उसकी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह से आपने इसको रफ़ नोटबुक के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपने करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।